हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सस्टेनेबल मैथ्स। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें इस क्वेश्चन में दो काम करने हैं। सबसे पहले तो जो प्रॉब्लम्स गिवन है उनको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है और फिर उनका सॉल्यूशन निकालना है बाय द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसका फर्स्ट पार्ट मेरे पास है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो दो नंबर्स मुझे गिवन है, उन दोनों का डिफरेंस 26 है और बड़े वाला नंबर छोटे वाले से 3 गुना है। तो इसका सॉल्यूशन है, हम मान के चलते हैं कि बड़े वाला नंबर x है और छोटे वाला नंबर y है। तो क्वेश्चन में जो मुझे गिवन है वो है बड़े वाला नंबर यानी कि x माइनस छोटे वाला नंबर यानी y इज इक्वल टू 26। ये मुझे गिवन है, इन दोनों का डिफरेंस 26 और बड़े वाला नंबर यानी कि x इज 3 टाइम्स द स्मॉलर नंबर यानी कि 3y। तो इस तरह से दो इक्वेशन मेरे पास आ गई। x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे और x इज इक्वल टू 3y, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे। अब इक्वेशन नंबर 2 से हम जो x की वैल्यू है उसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, पुट दिस इन इक्वेशन 1। तो यहाँ से मेरे पास आएगा इक्वेशन 1 मेरे पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। यहाँ x की वैल्यू मैं पुट करूँगा 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। 3y माइनस वाई इज 2y इज इक्वल टू 26। तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी 26 अपॉन 2। जब इसको कट करेंगे तो यहाँ से मेरे पास आएगा 13। तो y की वैल्यू मेरे पास आई है 13। इस y की वैल्यू को जब मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूँगा तो मेरे पास x की वैल्यू आएगी, x इक्वल टू 3y है। तो y की जगह पे 13 पुट करूँगा तो 3 इंटू 13, तो x की वैल्यू मेरे पास आएगी 39। तो मेरे पास जो वैल्यूज़ आई हैं वो हैं x इज इक्वल टू 39 एंड y इज इक्वल टू 13। तो बड़े वाला नंबर 39 है और छोटे वाला नंबर 13 है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। कि बड़े वाला जो सप्लीमेंट्री एंगल है दोनों में से वो छोटे वाले से 18 डिग्री ज़्यादा है। हमें वो दोनों एंगल्स निकालने हैं। तो हम मान के चलेंगे कि बड़े वाला एंगल x है और छोटे वाला एंगल y है। हम जानते हैं कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, यानी कि x प्लस वाई मेरे पास होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है। और सेकंड चीज़ मुझे गिवन है कि बड़े वाला नंबर यानी कि x छोटे वाले से यानी कि y से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो इस तरह से दो इक्वेशन मेरे पास आई है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे। और दूसरी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे। इक्वेशन नंबर 2 से मैं x की वैल्यू निकालूंगा, x की आएगी, y को दूसरी साइड भेजेंगे तो 18 प्लस वाई, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम देंगे। पुट दिस वैल्यू ऑफ x in equation number 1, put this in equation 1। x की इस वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करूँगा तो यहाँ से मेरे पास आएगा, इक्वेशन 1 मेरे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू है 18 प्लस वाई, 18 प्लस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो 18 प्लस 2y इज इक्वल टू 180। 18 को दूसरी साइड भेजूंगा
तो 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18। तो 2y यहाँ से आएगा 162। तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी 162 अपॉन 2। तो इसको कट करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी 81। इस y की वैल्यू को जब मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूँगा तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, x है 18 प्लस y, तो ये x की वैल्यू आएगी 18 प्लस y की वैल्यू आई है 81। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास आएगा 99। तो इस तरह से जो मेरे पास वैल्यूज़ आई हैं वो आई है, x की वैल्यू आई है 99 और y की वैल्यू आई है 81। ये दोनों एंगल्स हैं, तो x की वैल्यू आई है 99 डिग्री और y की वैल्यू आई है 81 डिग्री। अभी नेक्स्ट पार्ट है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800। लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1,750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। 7 बैट एक कोच और 6 बॉल्स 3,800 रुपये में लेके आता है और बाद में वही 3 बैट्स और 5 बॉल्स इतने रुपए में लेके आती है। तो हमें एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो इसका सॉल्यूशन है, हम मान के चलेंगे कि एक बैट की कॉस्ट है ₹X और एक बॉल की कॉस्ट है ₹Y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे गिवन है 7 बैट्स यानी कि 7X प्लस 6 बॉल्स यानी कि 6Y इज इक्वल टू ₹3,800। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे। और दूसरी मेरे पास चीज़ गिवन है 3 बैट्स यानी कि 3X प्लस 5 बॉल्स यानी कि 5Y इज इक्वल टू 1,750 रुपीज़। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। 7x मेरे पास आएगा, 6y को दूसरी साइड भेज देंगे यानी कि 3,800 माइनस 6y और x की वैल्यू यहाँ से आएगी 3,800 माइनस 6y अपॉन 7। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम देंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 से जो x की वैल्यू आई है इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूँगा। देन पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 2। पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से मेरे पास आएगा 3 इंटू 3,800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1,750। इसके अंदर जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा 11,400 माइनस 18y और एलसीएम जब लेंगे तो प्लस 35y अपॉन 7 इज इक्वल टू 1,750। तो 11,400 प्लस माइनस 18y और प्लस 35y तो ये बन जाएगा 17y। 7 को दूसरी साइड भेजेंगे तो मेरे पास आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,250। तो 17y मेरे पास यहाँ से आएगा 12,250 माइनस 11,400। तो 17y की जो वैल्यू यहाँ से आएगी वो आएगी 850। तो y की वैल्यू आएगी 850 अपॉन 17। जब इसको कट करेंगे तो मेरे पास आएगा 50। तो y की वैल्यू यहाँ से आई है 50। इस y की वैल्यू को जब मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूँगा तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x है 3,800 माइनस 6y अपॉन 7।
तो 3800 माइनस 6, वाई की वैल्यू 50 पुट करूँगा यहाँ से अपॉन 7। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू 3800 माइनस 300 अपॉन 7। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 3500 अपॉन 7। जब इसको कट करेंगे तो यहाँ से आएगा 500। तो यानी कि यहाँ से मेरे पास जो वैल्यूज़ आई हैं वो आई है, x की वैल्यू आई है 500 और y की वैल्यू आई है 50। ये दोनों कॉस्ट हैं, तो ये x की वैल्यू आई है ₹500 और y की वैल्यू आई है ₹50। तो कॉस्ट ऑफ वन बैट यहाँ पे मेरे पास आया है ₹500 और कॉस्ट ऑफ वन बॉल आई है ₹50। अभी नेक्स्ट है, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर ए डिस्टेंस कवर्ड। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 and for the journey of 15 kilometer the charge paid is ₹155. Find the fixed charges and charge per kilometer. How much does a person have to pay for a traveling distance of 25 किलोमीटर। इस क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि एक टैक्सी एक फिक्स चार्ज लेती है और चार्ज पर किलोमीटर लेती है। तो हम मान के चलेंगे जो फिक्स चार्ज वो ले रही है वो ₹X है और चार्ज पर किलोमीटर ₹Y वो ले रही है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे यहाँ पे गिवन है x प्लस 10 किलोमीटर अगर जाती है यानी कि 10 y चार्ज वो लेगी तो वो 105 रुपीज़ लेती है। x फिक्स्ड चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, चाहे 1 किलोमीटर जा रही है या 100 किलोमीटर। तो x प्लस 10y इजकल टू 105। और सेकंड मुझे गिवन है x प्लस 15y इजकल टू 155। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे एंड इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे। तो हम इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 105, 10y को दूसरी साइड भेजेंगे देन माइनस 10y और इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम देंगे। यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 में x की जो वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 2, पुट दिस इन इक्वेशन 2। जब मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा, इक्वेशन 2 मेरे पास है x प्लस 15y इजकल टू 155। तो इसमें जब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। तो 105 माइनस 10y और प्लस 15y ये बन जाएगा प्लस 5y इजकल टू 155। 105 को दूसरी साइड भेजेंगे तो 5y यहाँ से मेरे पास आएगा 155 माइनस 105। तो y की वैल्यू मेरे पास आएगी 50/5। तो जब इसको कट करेंगे यहाँ से मेरे पास y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10। तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई है 10। इस y की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूंगा तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आएगी, इक्वेशन नंबर 3 मेरे पास है 105 माइनस 10y। y की वैल्यू आई है 10 तो यहाँ पे मैं पुट करूँगा तो 105 माइनस 10 इंटू 10, y की वैल्यू 10 है तो 105 माइनस 100, तो यहाँ से वैल्यू आई है 5। तो यानी कि मेरे पास यहाँ से जो वैल्यूज़ आई हैं वो वैल्यू हैं x की वैल्यू आई है ₹5 और y की वैल्यू जो आई है वो आई है ₹10। तो जो फिक्स चार्ज वो लेगी टैक्सी वो ₹5 लेगी और चार्ज पर किलोमीटर है ₹10।
तो इसमें एक सेकंड क्वेश्चन और पूछा है कि अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर अगर ट्रैवल करता है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो फिक्स चार्ज तो लगेगा ही, यानी एक्स लगेगा, और 25 किलोमीटर जा रहा है तो 25 वाई इज चार्ज पर किलोमीटर। तो एक्स की वैल्यू आई है 5 और वाई की वैल्यू आई है 10। तो ये यहाँ से मेरे पास आएगा 5 + 250। जब हम इनको ऐड करेंगे तो मेरे पास यहाँ से आएगा 255। तो अगर कोई एक पर्सन अगर 25 किलोमीटर ट्रैवल करता है उस टैक्सी में तो उसको ₹255 पे करने पड़ेंगे। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है, इफ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator, if 3 is added to both numerator and denominator it becomes 5/6, find the fraction। अगर एक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन 9/11 हो जाएगा, और अगर दोनों में 3 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन 5/6 हो जाएगा। तो हम मान के चलेंगे कि न्यूमरेटर x है और डेनोमिनेटर y है, यानी कि फ्रैक्शन है वो है x/y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर दोनों में 2 ऐड करते हैं यानी कि x + 2 अपॉन y + 2, तो यहाँ से जो फ्रैक्शन बन जाएगा वो बन जाएगा 9/11। अब इसकी मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से मेरे पास आएगा 11x + 22 = 9y + 18। 9y को दूसरी साइड भेजेंगे तो यहाँ से मेरे पास आएगा 11x - 9y। 22 को इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 18 - 22 इज -4। तो इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास आ गई है। अब सेकंड कंडीशन मेरे पास गिवन है कि अगर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में 3 ऐड कर दें यानी कि x + 3 + y + 3, तो मेरे पास जो फ्रैक्शन बनेगा वो बनेगा 5/6। यहाँ पे भी हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x + 18 = 5y + 15। 5y को इस साइड लेके आएंगे तो 6x - 5y, 18 को दूसरी साइड लेके जाएंगे जितनी माइनस का हो जाएगा तो 15 - 18 इज -3। तो इस तरह से ये इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास आ गई। अब ये दो इक्वेशन मेरे पास आई हैं। सबसे पहली है 11x - 9y = -4 और दूसरी इक्वेशन है 6x - 5y = -3। अब इन दोनों को हम सोल्व करेंगे। ये दोनों इक्वेशन हम यहाँ पे लिखते हैं। पहली है 11x - 9y = -4 और दूसरी इक्वेशन है 6x - 5y = -4। ये इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 2 से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो मेरे पास यहाँ से 6x आ जाएगा, -5y को दूसरी साइड भेजेंगे यानी +5y - 3। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 5y - 3 अपॉन 6। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम देंगे। इक्वेशन नंबर 3 में जो x की वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुट दिस इन इक्वेशन 1। पुट दिस इन इक्वेशन 1। तो यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो है 11। x की वैल्यू पुट करेंगे तो 5y - 3 अपॉन 6 - 9y = -4। जब हम इसके 11 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 55y - 33 और इधर एलसीएम लेंगे तो -54y अपॉन 6 = -4। 55y - 54y इज y -33। 6 को दूसरी साइड भेजेंगे तो ये बन जाएगा -4 × 6 = -24।
33 को भी दूसरे साइड भेजेंगे तो y की वैल्यू आएगी -24 प्लस 33, तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी 9। अब x की वैल्यू निकालने के लिए मैं y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूँगा। तो इक्वेशन 3 है 5y माइनस 3 अपॉन 6, तो 5y, y की वैल्यू है 9 माइनस 3 अपॉन 6, तो 45 माइनस 3 अपॉन 6 यानी कि 42 अपॉन 6, तो यहाँ से मेरे पास आएगा 7। तो x की वैल्यू मेरे पास आई है 7 और y की वैल्यू मेरे पास आई है 9। तो ये जो फ्रैक्शन है वो है x बाई वाई, x की वैल्यू है 7 और y की वैल्यू है 9, तो जो फ्रैक्शन आएगा वो आएगा 7/9। अब नेक्स्ट पार्ट है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. Find their present ages. तो अगर जैकोब की एज 5 साल बाद उसके सन की एज से 3 गुना हो जाएगी और 5 साल पहले जैकोब की एज उसकी सन की एज से 7 गुना थी, तो हमें उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है। हम मान के चलेंगे कि जैकोब की जो प्रेजेंट एज है वो है x ईयर्स और उसके सन की प्रेजेंट एज है y ईयर्स। तो 5 साल पहले यानी कि x माइनस 5, जैकोब की जो एज थी x माइनस 5 थी, वो उसके सन की एज के 7 टाइम्स थी, तो 7 इंटू y माइनस 5। और सेकंड मुझे यहाँ पे गिवन है कि 5 साल बाद उसकी एज उसकी सन की एज के 3 गुना हो जाएगी। पहले हम इसको सोल्व करते हैं फिर उसको लिखेंगे। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। 7y को इस साइड लेके आएंगे तो x माइनस 7y इज इक्वल टू -5 को दूसरी साइड लेके जाएंगे देन -35 प्लस 5, तो x माइनस 7y इज इक्वल टू -30। तो इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास आई है। और सेकंड कंडीशन दे रखी है कि 5 साल बाद जैकोब की एज उसकी सन की एज के 3 गुना हो जाएगी, यानी कि x प्लस 5 वो उसकी सन की एज के यानी कि y प्लस 5 के 3 गुना हो जाएगी। इसको सोल्व करेंगे देन x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15। तो x 3y को इस साइड लेके आएंगे देन -3y और 5 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे। तो इस तरह से मेरे पास 2 इक्वेशन आ गई है यहाँ से। फर्स्ट है x माइनस 7y इज इक्वल टू -30 और दूसरी जो इक्वेशन है वो मेरे पास आई है x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे सोल्व करेंगे। यहाँ पे हम ये दोनों इक्वेशंस पुट करते हैं। फर्स्ट है x माइनस 7y इज इक्वल टू -30 और दूसरी इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। तो इस तरह से 2 इक्वेशन मेरे पास हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 2 से मैं x की वैल्यू निकालूंगा, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3y को दूसरी साइड भेजेंगे 2 प्लस 3y बन जाएगा, तो 10 प्लस 3y, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम देंगे।
इक्वेशन 3 में जो x की वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा तो इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास आ जाएगी। पुट दिस इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 मेरे पास है x माइनस 7y इजकल टू माइनस 30। तो x की वैल्यू यहाँ से आई है 10 प्लस 3y माइनस 7y इजकल टू माइनस 30। तो 10 माइनस 4y इजकल टू माइनस 30। 10 की को दूसरी साइड भेजेंगे देन माइनस 4y इजकल टू माइनस 30 माइनस 10। तो माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40। माइनस से माइनस कट हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 40 अपॉन 4। इसको जब हम कट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 10। अब इस y की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूंगा तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आएगी। x है 10 प्लस 3y, तो ये x है 10 प्लस 3 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 10 प्लस 30 विच इज इक्वल टू 40। तो यहाँ से जो मेरे पास वैल्यूज आई हैं वो आई है x की वैल्यू आई है 40 और y की वैल्यू आई है 10। तो जैकोब की जो प्रेजेंट एज है वो है 40 ईयर्स और उसके बेटे की जो प्रेजेंट एज है वो है 10 ईयर्स। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।